हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिलीप स्वर्णकार एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एंड फन। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में वापस बात करने वाले हैं जैसा कि मैंने पहले वीडियो में ज्योतिष के बारे में बताया था। दिस इज ज्योतिष। तो दोस्तों, ज्योतिष के बारे में क्या जानकारी आज मैं आपको दोबारा देने वाला हूं, जरा चेक करते हैं। पिछले सेशन में हमने जाना था मूलांक 1 के बारे में। आज हमारा टॉपिक है दोस्तों मूलांक नंबर 2। देखिए कौन कौन से इसमें नंबर आपको मिलेंगे। 2 नंबर, 11 नंबर और 20 नंबर और 29 नंबर। यानी जिन जिन बंदों की डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 और 29 होगी वो लोग मूलांक नंबर 2 के अंदर आएंगे। और मूलतः इनका जो ग्रह स्वामी है वो है दोस्तों चंद्रमा। 1 नंबर वाला अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो तो उसके अंदर ग्रह स्वामी था दोस्तों सूर्य। तो जैसा आपका ग्रह होता है वैसा ही आपका स्वभाव बन जाता है। तो 1 नंबर में जो सूर्य था उसके मूलांक वाले लोगों का जो स्वभाव रहता है वो तेजस्वी, तेज और उस तरह का रहता है। इसके विपरीत जो चंद्रमा ग्रह है उसके लोगों का जो स्वभाव है वो शांत प्रवृत्ति का होता है। यानी बिना मतलब में किसी से कोई पंगा नहीं लेना है, अपने काम से काम रखना है, अपने जो प्रोजेक्ट लिए हुए हैं हाथ में उन्हें पूरा करना है, बिना मतलब में किसी की छेड़ाखानी कुछ नहीं करनी है। आप समझ ही गए होंगे जिसको अपन एक लफ्ज में कह सकते हैं कि अपने काम से काम रखने वाला व्यक्ति, शांत स्वभाव का व्यक्ति, ये इस तरह से होता है। हाँ, लेकिन इनके अंदर शांत स्वभाव का मतलब इसके पीछे क्वालिटीज बहुत सारी होती है। क्वालिटी की बात करूं तो मैं आपको गिनाता हूं इसके बारे में क्या क्या क्वालिटीज होती है। कल्पनाशील ये व्यक्ति होते हैं। कल्पनाशील का मतलब इनको बहुत अच्छी तरह से इस चीज का पता रहता है कि मतलब मुझे किस चीज के बारे में टॉपिक पे रिसर्च करना है, मुझे किसी के बारे में मतलब कोई ऐसा विचार अगर इन्होंने पकड़ लिया तो उसके बारे में इतनी कल्पना करेंगे कि उसके बारे में पूरी तरह से डूब जाएंगे और कुछ दिनों बाद में उसके लिए एक नई क्रिएटिविटी आपके सामने इस तरह से लेकर के आएंगे। तो ये कल्पनाशीलता का जो गुण होता है बहुत जबरदस्त इनका ये गुण होता है। दूसरा, ये दयालु होते हैं दोस्तों। दयालु मतलब जिस आदमी का स्वभाव शांत होगा वो नेचुरल है, दयालु तो होगा ही, क्योंकि लोगों के प्रति दया करना और वो तभी हो सकता है जब आपके अंदर मन में शांति हो। अगर अंदर गुस्सा होगा तो आप किसी पे दया नहीं कर पाओगे बल्कि उस पर गुस्सा करोगे। अगर द्वार पे आपकी भिखारी आ गया तो आप उसे 2-4 रुपए देने के बजाय उसे मार के भगाने की कोशिश करोगे, यार क्यों आ गया ये। लेकिन शांत स्वभाव का यही सबसे बड़ा फायदा है कि वो इस चीज का बड़ा दयालु होता है कि हर चीज के अंदर लोगों की मदद करने में लगा रहता है। तीसरे नंबर पे एक चीज और आती है दोस्तों, विचार शक्ति बहुत पावरफुल होती है इनकी, बहुत ऊंची होती है। यानी विचार, कल्पनाशीलता, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए गुण हैं। जितना अच्छा विचार करेंगे उतनी ही ज्यादा नई चीज क्रिएटिविटी करेंगे। और इनके जो इस वजह से जो इनके कैरियर बनते हैं वो राइटर, एक्टर, साइंटिस्ट, इस तरह से आप इनके जो है फ्यूचर्स देखेंगे। जो लोग इस तरह के होते हैं उनके अंदर ये बनने की प्रबल संभावना होती है कि एक दिन वो आपके सामने लेखक, एक दिन एक्टर, एक दिन साइंटिस्ट ये बने। अभी मैं थोड़ी देर में आपको इन सब उदाहरणों को, ये जितने भी इनके जो स्वभाव है उससे मिलते जुलते लोगों से मिलवाऊंगा, मिलते जुलते लोगों के नाम बताऊंगा, जिससे आपको फील होगा कि हाँ वाकई में ये लोग वही हैं जो कि इस तरह का जीवन जी रहे हैं। और 2 नंबर वालों को जिनका मूलांक 2 है वो इस तरह के लोग अपने सामने वाकई में हैं। तीसरे नंबर पर दोस्तों हम बात करेंगे एक इनकी जो मतलब गुस्सा इनमें जो है बिल्कुल ना के बराबर होता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं ले लेता हूं। इसके अंदर गुस्सा इनको इतना कम आता है कि मतलब अपन इनको कह सकते हैं कि ये अहिंसावादी जो होते हैं उस रास्ते पे चलने वाले लोग होते हैं। सिर्फ एक उदाहरण, M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। इनका अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप कहीं पे भी अहिंसावादी शब्द लिखे ना तो दोस्तों ये नाम जरूर आपके सामने आएगा। बहुत कम गुस्सा आता था लेकिन सहन करते थे इस चीज को। कब तक सहन करते थे? जब तक सहन कर सके। लेकिन जब इनकी सहन शक्ति बाहर हो जाती थी उसके बाद जो इन्होंने ढाया है, इसके बाद जो इन्होंने दुनिया में काम किया है वो आपसे और मेरे से छुपा नहीं है, किससे भी छुपा नहीं है। अंग्रेजों ने इन्होंने सिर्फ एक बार डब्बे से बाहर निकाला था तो उन्होंने उसी दिन कसम खाई थी कि इन्होंने मेरे देश में राज किया, कोई बात नहीं, लेकिन आज इन्होंने जो मुझे इस डब्बे से बाहर निकाला है तो दोस्तों मैं इनको एक दिन मेरे देश से बाहर निकालूंगा। और वही काम उन्होंने किया। अपनी सब वकालत छोड़ी, सारा काम छोड़ा और इंडिया आए वापस और भारत देश आकर के इन्होंने अपना
प्रोग्राम शुरू किया, अपना काम शुरू किया, कल्पनाशीलता करी, विचार शक्ति करी और राइटर भी बने और एक्टर भी बने और इस देश को आखिरकार आजाद करवा दिया। तो दोस्तों ये शक्ति होती है 2 नंबर के लोगों में, जिनका मूलांक होता है। बहुत सहन करते हैं, बहुत सहन करते हैं, लेकिन जब सहन शक्ति बाहर हो जाए उसके बाद में इस दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उनका मुकाबला कर सके। इसलिए बहुत पावरफुल चीज है चंद्रमा जो इनके पीछे है, क्योंकि जिस दिन भड़कता है दोस्तों किसी का भी मतलब अहित कर सकता है। विनाश करने की शक्ति इनमें बहुत जबरदस्त होती है। इसलिए थोड़ा बच के इनके शांत स्वभाव का आप हमेशा लाभ लेवे, इनसे अच्छी अच्छी बातें सीखें, लेकिन इन्हें मजबूर न करें कि ये अपना विनाश दिखा दें आपको कि किस तरह से हम विनाश कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब विवाह की बात करते हैं। तो दोस्तों जिनका 2 नंबर है उनके किन से विवाह करना चाहिए, तो इसमें नंबर आता है 2 और 7। इनसे विवाह होगा तो 90 to 100% चांसेस है कि ये लाइफ जो है सक्सेस होएगी लाइफ। अगर इनसे शादी ना हो पाए, दोस्तों ये विवाह का टॉपिक इसलिए मैं आपको बताता हूं कि जिनकी शादी हो चुकी है वो एक चेक कर सकते हैं कि हाँ हमारा ये सही चल रहा है, लेकिन जिनकी शादी नहीं हुई है वो ये जज कर सकते हैं कि कुंडली वगैरह मिलान होने के बाद एक बार मूलांक भी मिला ली जाए। कई बार सब कुछ अच्छा हो जाता है, एक छोटे से मूलांक की वजह से अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो वो अपने को इन फ्यूचर बाधा दे सकती है। तो जरा चेक करें कि 3, 6 और 5 ये ऐसे मूलांक है। अगर इनसे शादी होती है तो ये मैंने आपको कैटेगरी बता दी, आपको फर्स्ट नंबर पे रहेगी। सेकंड नंबर पे ये लोग आपके लिए काम कर सकते हैं, यानी कि इनसे मामला बैठ सकता है, लेकिन 60 to 80% यानी थोड़ी बहुत मामूली सी खिटपिट हो सकती है, बाकी पूरी जिंदगी बेटर चलेगी, बहुत अच्छी लाइफ आपकी यहाँ पर रहेगी। इसके बाद में एक ऑप्शन और है, 1 नंबर भी आपका यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ थोड़ा 50-50 मामला रहेगा। कभी खटपटाहट, कभी प्यार, कभी गुस्सा, कभी नाराजगी, कभी ये कभी वो, मतलब आपको लाइफ को बैलेंस बना करके हमेशा चलना पड़ेगा। जहां पर भी बैलेंस डगमगाएगा मामला ऊपर नीचे हो सकता है, या तो कभी ऊपर जाएगा या कभी ये नीचे आएगा। और 1 नंबर है वो तो दोस्तों बिल्कुल अपने को यूज नहीं लेना है। जिनका 4 और 8 हो उससे शादी ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर बाई चांस शादी जैसे हो चुकी है तो वही एक पहले वाले वीडियो में मैंने एक बात बताई थी दोस्तों, सामंजस्य अपने को बिठा के चलना है। इंसानी स्वभाव ही है ये सामंजस्य बिठाने का। अपन अब घर में कुत्ता है, बिल्ली या कोई जानवर भी पालते हैं तो उससे भी हमें लगाव हो जाता है, जबकि उसका कोई मूलांक नहीं है, कोई उसकी कुंडली नहीं है, लेकिन एक प्यार, हम उससे इतना प्यार देते हैं कि बदले में उससे हमने को वापस प्यार मिलता है। तो दोस्तों ये सामंजस्य है। इसी तरह से पति और पत्नी अगर आपस में सामंजस्य बिठाएं, पति की बात पत्नी सुने, पत्नी की बात पति सुने, एक दूसरे को नकारे नहीं, एक दूसरे की प्रशंसा करें, एक दूसरे को हमेशा मोटिवेट करें और जिंदगी में इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। बस एक दूसरे की बात मानो। इसका स्वभाव यदि उलट है, इसका स्वभाव यदि इस समय तेज है तो आप ठंडे पड़ जाए, क्योंकि गर्म चीज को ठंडा करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। गर्म चीज को ठंडा करने के लिए गर्म चीज नहीं चाहिए, उसमें ठंडा। इसलिए अगर वो गर्म है तो आप पानी बन जाइए, तो जैसे ही गर्म और ठंडा वापस मिलेंगे दोनों का बैलेंस बन जाएगा। इसलिए सामंजस्य जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये लाइफ में अपना ली तो मैं कहूं आपके सामने शेर भी आ गया ना तो हो सकता है कि आप उसको भी अपना दोस्त बना ले। शेर का मतलब जानवर की बात नहीं कर रहा हूं, शेर का मतलब बहुत तेज स्वभाव, बहुत गुस्से वाला, बहुत इस तरह का आदमी भी आपके सामने हो तो आप उसका दोस्त बन सकते हैं, उसको दोस्त बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सामंजस्य वाली बात। अब आपको मैं इसके बारे में कुछ और बता दूं कि यदि जेम्स पहनने की आपको जरूरत पड़ती है तो एक सिंपल सा, बहुत सस्ता, बहुत सुंदर मोती आप पहन सकते हैं। ज्यादा महंगा नहीं आता है। इसकी कॉस्टिंग जो है लगभग 200 रुपए से लेके 500 रुपए के बीच में। तो दोस्तों ये मोती जो है आपको 200 रुपए से लेके 500 रुपए के बीच के अंदर किसी भी दुकान पे मिल सकता है। आप इसकी चांदी में अंगूठी बनवाइए और सोमवार 9:30 AM पर इसको पहन लीजिए। भगवान शिव जी, इसका चरण वो बता दूं मैं आपको, जो इसके भगवान है या इसके जो किसकी पूजा करनी चाहिए। शिव भगवान जो है इसके सबसे बड़े उपास, इसके मालिक माने गए हैं। मतलब शिव जी के, और चंद्रमा का आप देखते हैं, चंद्रमा शिव जी के ऊपर सिर पे धारण रहता है। तो शिव जी वाला ही स्वभाव हर आदमी का यहाँ पर आपको मिलेगा। बहुत देर तक शांत रहेंगे, बहुत देर तक शांत रहेंगे, लेकिन जिस दिन अपनी पर आ गए तो शांति से कब ये तांडव मचा दें इसका पता नहीं लगने देंगे। इसलिए दोस्तों अगर आपको लग रहा है आपका चंद्रमा कमजोर हुआ है तो आप मोती पहनिए, लेकिन वही बात है आप अपनी कुंडली जरूर दिखा लें। वैसे मोती पहनने में किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं है, नो साइड इफेक्ट इस वाले।
रत्न के हमेशा आपको मिलेंगे। कोई साइड इफेक्ट नहीं है आपको, बल्कि आवक ही होगी, आपको इससे बेनिफिट ही मिलेगा, कभी साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो सोमवार 9:30 बजे शुक्ल पक्ष में पहनना है, इस चीज का जरूर विशेष ध्यान रखें। और फिर भी मैं ये वाला जो टॉपिक है आपको जेम्स वाला हमेशा कहता हूं कि आप एक बार कुंडली दिखा कर ही जरूर पहने, अदरवाइज कोई अपने को नुकसान हो सकता है। ऐसा चांस नहीं है, लेकिन कुछ रत्नों के बारे में मैं सटीक अनुमान है कि वो थोड़ा शायद नुकसान दे सकते हैं अगर गलत पहन लिए तो, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि नहीं देते हैं। फिर भी इसको जरा चेक करके आगे हम प्रोफेशंस की बात करते हैं। तो दोस्तों प्रोफेशन इनका इस तरह से है कि ये यदि नौकरी करें तो इनको फायदा होएगा। नौकरी प्लस है, नौकरी ही करनी चाहिए, ठीक है। इसके पीछे कोई लॉजिक है वो मैं आपको बता दूं। नौकरी का मतलब क्या है दोस्तों, इनमें क्रिएटिविटी तो बहुत होती है, लेकिन खुद के बनाए हुए जो प्रोजेक्ट हैं इनके, ये सफल नहीं होंगे। अच्छा किसी कारण से मान लीजिए सफल भी हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक ये जो विचार है उसके अंदर ये बात है कि ये अगर इन्होंने किसी दूसरे के प्रोजेक्ट पे काम किया, लाइक एक एडवाइजर बन के या मतलब एक उसके अंदर सुपरविजन लेकर के इन्होंने काम किया, तो बहुत आगे तक ये सक्सेस होंगे। फिर भी इनको व्यापार जो है कम करने चाहिए, कम से कम करना चाहिए, क्योंकि इसमें खुद का माइंड लगता है, काफी तरह की एक चालाकी चाहिए, एक पैसा निकलवाने का वो स्टाइल चाहिए। तो ये जो शांत स्वभाव है ना, इसकी वजह से यहाँ पर इंसान थोड़ा सा क्या डिफिट खा सकता है। इसलिए कोशिश करें कि व्यापार कम से कम करें। और अगर फिर भी व्यापार इनको करना पड़े तो दोस्तों इनके लिए कुछ सजेस्टेड काम है, वो इस तरह से है। कृषि से रिलेटेड कोई भी कार्य ये कर सकते हैं। तरल पदार्थ का काम इनको करना चाहिए, जिसमें दूध, पानी, इस तरह से रिलेटेड काम हो सकते हैं। इसमें एक फार्मास्यूटिकल मेडिकल वाला जो काम है, दवा उद्योग, इसके अंदर ही जा सकते हैं। इसके अलावा न्याय विभाग में इनका बहुत अच्छा काम चल सकता है। लाइक अगर जज बन गए तो बहुत खुशी की बात है, वकील वाला काम इनके लिए बहुत अच्छा है। और इसके अलावा जो कोर्ट रूम में जो भी काम होते हैं या कोर्ट के बाहर जो टाइपिस्ट वगैरह इस तरह के काम वो ये कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग में इनका बहुत अच्छा काम बैठ सकता है। और शिक्षा जो है इनके लिए सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि विचार, सृजनशीलता, क्रिएटिविटी, दयालु स्वभाव, ये जो सारी चीजें हैं राइटर, एक्टर, साइंटिस्ट बनने के, ये सारी शिक्षा से इनको बिल्कुल जरूर यहाँ पे पूरी हो सकती है। और मुख्य काम जो इनके माने गए हैं, संगीत, गायन और कलाकार वाले काम में ये हमेशा निपुण रहेंगे। आप देखेंगे जब तक ये बोलेंगे नहीं तब तक इनकी कला का पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर इन्हें प्रोत्साहित किया जाए एक गाना गाने के लिए भी, या एक डायलॉग के लिए भी, या एक डांस वगैरह के लिए, तो ऐसा शानदार परफॉर्मेंस आपके सामने देंगे कि आप दंग रह जाएंगे कि हमने इस आदमी को ऐसा सोचा नहीं था, या इस लेडी के बारे में ऐसा हमें पता नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत जबरदस्त काम इसके अंदर करके दिखाया। रंग जो है इनको सफेद और हरा ज्यादा पसंद होता है। अगर नहीं पसंद है तो दोस्तों इस रंग से दोस्ती कर लीजिए। ये जो दो रंग है आपको अपनी लाइफ में हमेशा आगे लेके जाएंगे। सफेद शांति का प्रतीक है, हरा हरियाली का, तरक्की का, उम्मीदों का रंग है। तो ये इस ग्रह वालों के लिए, इस मूलांक वालों के लिए ये सबसे बेस्ट कलर माना गया है। अब आपके लिए सजेस्टेड उदाहरण दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि कौन कौन इस 2 नंबरों के धनी है। सबसे पहले नंबर पे आते हैं अमिताभ बच्चन। इनकी तो सफलता किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है शायद, क्या है इन्होंने, क्या अपनी जिंदगी में मुकाम हासिल किया है, कितने बड़े परिवार से हैं और आज कितना जबरदस्त इनका मुकाम इस देश के अंदर है। दूसरे नंबर पे आएगा दोस्तों राजीव गांधी, हमारे प्रधानमंत्री रहे हुए। काफी इन्होंने अच्छा सुशासन चलाया। अकस्मात इनका किसी एक्सीडेंट में या प्लान्ड इनका मर्डर जो है बम विस्फोट में हो गया, तो अच्छा नहीं लगा इस बात को जानकर, लेकिन तरक्की कर सकते थे, तरक्की करी इन्होंने देश में और करवाई देश को। इसके अलावा तीसरे नंबर पे दिलीप कुमार, इनकी उम्दा फिल्में, उम्दा कलाकारी के तो बहुत लोग कायल हैं। हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और वर्ल्ड वाइड जो भी जहां जहां पर भी बॉलीवुड फिल्में देखी जाती है वो सब लोग इनके मुरीद हैं। अलका याग्निक, ज्यादा नहीं सुनेंगे आप इनके बारे में कि इन्होंने क्या किया, इस पार्टी में गए उस पार्टी में, लेकिन जब भी कोई गाना आएगा इनका दोस्तों कमाल करके रख देगा। और बहुत गाने इन्होंने बॉलीवुड के लिए गाए हैं और सारे गाने बड़े मीठे अंदाज में इन्होंने बताए हैं। मोहनदास करमचंद गांधी जी का मैंने आपको यहाँ उदाहरण दे दिया था। एम.के. गांधी, ये एम.के. गांधी जी आपको दे दिया था इसका उदाहरण। इसके अलावा 5वें नंबर पे आशा भोसले जी, ये भी आप जानते ही हैं लता जी की बहन और जबरदस्त गायकी का प्रदर्शन इन्होंने किया है। 6ठे नंबर पे आशा पारिक। ये दोस्तों सारे शांत स्वभाव के और अच्छे इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर सारे अचीवमेंट्स लिए हैं, ये सारी चीजें।
तो दोस्तों ये इस तरह से था इसका सारा टॉपिक आज। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो और मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हो तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिए। अगर नहीं पसंद आ रहा हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए, और आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे उसके बारे में जानकारी मांग सकते हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो जरूर लाल रंग वाला ऑप्शन दबा करके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको मेरे इस मूलांक से रिलेटेड अभी 7 टॉपिक और आने हैं, जिसमें 3, 4, 5 से लेकर के 9 नंबर तक सारे टॉपिक अभी आपको मिलेंगे और आने वाले टाइम में, और इससे रिलेटेड आपको मैं जानकारी यहाँ पर देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।